9:15 पर जब हम मार्केट में एंट्री लेते हैं तब तो हमारे पास में पूरा कैपिटल होता है, पर जब हम 3:30 को मार्केट से एग्जिट लेते हैं तब हमारे पास ऑलमोस्ट कैपिटल ज़ीरो हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? जब आप स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री लेते हो तो आपका माइंडसेट सिर्फ अपनी कैपिटल को डबल करना होता है। कैसे भी करके मैं अपने कैपिटल को डबल कर लूँ, मैं 1 लाख रुपए के 2 लाख रुपया बना लूँ। अगर आप इस सोच से स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं तो आप हमेशा ही लॉस में रहोगे और कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाओगे और ना ही कभी ट्रेडर बन पाओगे। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से हमारी कैपिटल भी बची रहे और हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हो तो इस चैनल के ऊपर आपको बेसिक से एडवांस लेवल की वीडियो आपको मिलेगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना। तो वापस आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर कि क्यों हम 9:15 के ऊपर मार्केट में एंट्री लेते हैं। तब हमारे पास में कैपिटल तो अच्छी खासी होती है, हमारी पूरी कैपिटल होती है। पर जब हम 3:30 को मार्केट से एग्जिट लेते हैं कि जब मार्केट बंद होता है तो हमारे हाथ में ऑलमोस्ट ज़ीरो कैपिटल आ जाती है। जब मार्केट में आप अपने पैसे को डबल करने की सोच से स्टॉक मार्केट के अंदर उतरते हो तो आप बहुत सारी गलती करते हो। वो कौन सी गलतियां हैं जो आप लाइव मार्केट के अंदर करते हो, थोड़ा एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं। मान लीजिए कि एक रमेश नाम का लड़का है जिसके पास में 50,000 रुपये कैपिटल है। अब वो 50,000 के 1 लाख रुपए करने की सोच से स्टॉक मार्केट के अंदर आता है। अब रमेश 9:15 के पहले मार्केट को प्रेडिक्ट करता है कि मार्केट बहुत दिनों से डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब वो मार्केट यहाँ से रिवर्सल कर सकता है और वो अप साइड की तरफ एंट्री करने का प्लान बनाता है। अब वो जिस भी ब्रोकर से ट्रेड करता है उसकी ऐप को ओपन कर लेता है और निफ्टी 50 के 28 अगस्त 2025 का कॉल ऑप्शन चूज कर लेता है। मार्केट खुलने से पहले उस प्रीमियम की प्राइस थी 195 रुपये। अब 9:15 का टाइम हो चुका था और मार्केट खुलते ही वो धीरे धीरे नीचे आने लगती है। 195 से वो सीधा 180, 170, 150 और 130 तक आ जाती है। अब रमेश सोचता है कि मार्केट पहले से ही डाउन ट्रेंड में चल रहा था और भी ज़्यादा मार्केट यहाँ पर नीचे गिर गया। अब मुझे यहाँ से खरीदना चाहिए क्योंकि अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो वो अपनी पहली ट्रेड बनाता है। अब रमेश 50,000 की आधी कैपिटल को लगा देता है और वो 130 के ऊपर खरीद लेता है। पर रमेश ने जो प्रेडिक्ट किया था वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ जा रहा होता है। अब रमेश 130 रुपये का सीधा 65 पर बेच देता है, जिससे उसको शुरुआत में ही 5 मिनट में सीधा 25,000 रुपये का 50% यानी कि उसको 12,500 रुपये का लॉस हो जाता है। अब उसके पास में कैपिटल बची थी 37,500 रुपये। वो कैसे भी करके अपने 12,500 के लॉस को रिकवर करके प्रॉफिट में आना चाहता था। अब उसने 30-35 मिनट तक वेट किया और एक यहाँ पर बुलिश कैंडल देख के उसको लगा कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्सल होगा और उसने एंट्री ले ली। अब उस प्रीमियम की प्राइस थी 75 रुपये और उसने पूरी कैपिटल 37,500 रुपया एक ही ट्रेड में लगा दी। उसने एक कैंडल में लो पर स्टॉप लॉस लगाया हुआ था और वो स्टॉप लॉस 30% का था। एंट्री लेने के बाद में 25 मिनट बाद उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और उसको 11,250 रुपये का लॉस हो जाता है। अब रमेश डिप्रेशन में आ गया था और उसकी कैपिटल सिर्फ और सिर्फ 26,250 रह गई थी। रमेश का अब माइंडसेट बदल चुका था। रमेश अब प्रॉफिट के बारे में ना सोचकर सिर्फ लॉस को रिकवर करने के बारे में सोच रहा था कि कैसे भी करके वो लॉस को रिकवर कर ले। अब रमेश हर कैंडल में एंट्री को ढूंढ रहा था पर वो कॉन्फिडेंस नहीं था। फाइनली उसको एक बड़ी ग्रीन कैंडल दिखी जिसका उससे कॉन्फिडेंस बढ़ा। उसने पूरी ही कैपिटल वापस लगा दी और एंट्री ले ली और उसके बाद में उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। ये सोचकर कि मार्केट मेरा स्टॉप लॉस खा के ऊपर ना चला जाए तो उसने उस डर से स्टॉप लॉस नहीं लगाया। रमेश को 1 घंटे तक प्रॉफिट और लॉस देखने के बाद मार्केट अगेन डाउन साइड में चली जाती है और इस बार उसको बड़ा नुकसान हो जाता है। पर नुकसान को देखते हुए रमेश यहाँ पर एग्जिट भी नहीं कर पाता। रमेश ने जिस दिन ट्रेड ली थी वो दिन एक्सपायरी का था और उस दिन प्रीमियम डीके ज़्यादा होता है। अब रमेश ने जो कॉल ऑप्शन चुना था वो आउट ऑफ द मनी के अंदर चला गया था और टाइम 3:30 हो चुका था।
और यहाँ पर रमेश की पूरी ही कैपिटल 0 हो चुकी थी। तो इस स्टोरी से हमें सीखने को मिलता है कि ये सिर्फ रमेश की गलती नहीं है, ये सारी हम बिगिनर ट्रेडर की गलती है जिसकी वजह से हमारा कैपिटल 0 हो जाता है। अब रमेश ने लाइव मार्केट में क्या क्या गलतियां की थी वो थोड़ा बारीकी से हम जान लेते हैं। सबसे पहली गलती थी कि मार्केट खुलने से पहले रमेश ने कोई स्ट्रेटजी प्लान नहीं की थी। सबसे पहले तो उसको देखना चाहिए था कि मार्केट कौन से ट्रेंड में चल रही है, मार्केट अप साइड में है, डाउन साइड में है या साइडवेज ट्रेंड में है। रमेश की दूसरी गलती यह है कि मार्केट खुलते ही उसने एंट्री बना ली, जिसमें पहली कैंडल के अंदर ऑप्शंस के अंदर ज़्यादातर प्रीमियम डीके हमें देखने को मिलता है। उसी वजह से यहाँ पर रमेश ने 31 में खरीदा हुआ कॉल 65 पे ऊपर बेच दिया। तीसरी सबसे बड़ी गलती थी कि उसने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो नहीं किया था। चौथी सबसे बड़ी गलती है कि रमेश ने अपना स्टॉप लॉस ठीक तरीके से नहीं लगाया था, यानी कि एक ही ट्रेड के अंदर उसने 30% का स्टॉप लॉस लगा लिया था। पांचवी सबसे बड़ी गलती है कि रमेश ने अपने पूरी कैपिटल एक ही ट्रेड में लगा दी थी। छठी सबसे बड़ी गलती यह है कि रमेश को पहली ट्रेड में बड़ा नुकसान होने के बावजूद भी वो मार्केट से लड़ता रहा और अपना पैसा रिकवर करने के बारे में सोचता रहा। और सातवीं सबसे बड़ी गलती है कि रमेश ने जिस दिन ट्रेड किया था उस दिन उस ऑप्शंस की एक्सपायरी थी। जिस दिन ऑप्शन की एक्सपायरी होती है उस दिन मार्केट में प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और आठवीं सबसे बड़ी गलती थी कि उसने ये सारी गलतियाँ की, उसने सारे लॉसेस किए, फिर भी वो नहीं माना और बार बार ओवर ट्रेड करता रहा। तो रमेश की तरह हम भी सारे ऐसे ही गलतियां करते हैं और अपनी कैपिटल को ऑलमोस्ट 0 कर लेते हैं। अब आप कह रहे होगे कि आपने ये तो हमें बता दिया कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, पर ये भी तो बता दीजिए कि हमें क्या क्या करना चाहिए। बताने से पहले मुझे ये ज़रूर कमेंट में बताना कि आपने अपनी कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लॉस की है। तो अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट के ऊपर कि हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन पाए। उसका सीधा सा जवाब है कि आपको सिर्फ परसेंटेज ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब क्या होता है ये परसेंटेज ग्रोथ, चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में 1 लाख रुपया कैपिटल है, आप 1 लाख रुपए के सिर्फ 5% महीने के निकालोगे, यानी कि आप 1 लाख रुपए के ऊपर 5% यानी कि 5,000 रुपये आप मंथली निकालोगे। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि सर हमें 1 लाख का एक महीने के अंदर सिर्फ 5,000 रुपया ही, अगर हम इस हिसाब से अपनी कैपिटल को डबल करने की सोचेंगे तो हमें ऑलमोस्ट 20 महीना लग जाएगा, तो हम इतना सारा इंतजार नहीं कर सकते। पर यही होता है आपका माइंडसेट का गलत होना। अब सोचिए, अगर आपका 1 लाख रुपए की जगह आपके पास में 1 करोड़ रुपए होते और मंथली सिर्फ 5% ही आप ग्रोथ के हिसाब से निकालते तो वो 20 महीने के अंदर 2 करोड़ रुपए हो जाते। तो यहीं पर आपका दिमाग अब थोड़ा सा सोचने लगा होगा कि 20 महीने के अंदर मुझे 1 करोड़ रुपया मिल रहा है। जितनी बड़ी आपकी कैपिटल होगी उतनी ही आप परसेंटेज ग्रोथ के ऊपर ध्यान दोगे, ना कि आप अपने पैसे को डबल करने के बारे में सोचोगे। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहता था कि रियल ट्रेडर हमेशा ही अपने परसेंटेज ग्रोथ के ऊपर ध्यान देते हैं। आपने वॉरेन बफे का नाम सुना होगा। वॉरेन बफे क्या करते हैं, उनके पास में बिलियंस ऑफ डॉलर रुपए हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो अपने पैसे को डबल करने के बारे में सोचते नहीं हैं, वो हमेशा परसेंटेज ग्रोथ के ऊपर ध्यान देते हैं। जैसे कि साल में 10 से 15% उनको मिल जाता है तो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर।